चलो एक बार लास्ट क्लास वाला रिवाइज कराओ बेटा जल्दी से। ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर एंड मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में आईटीसी आईजीएसटी का भी पढ़ा हुआ है, सी भी पढ़ा हुआ है, एस भी पढ़ा हुआ है, ईयू भी पढ़ा हुआ है। पहले किसका आईटीसी क्लेम करें, ये तो है ऑर्डर। फिर उसको किससे सेट ऑफ करें, ये है मैनर। सबसे पहले किसका आईटीसी क्लेम करना होता है बेटा, रिवाइज कराओ एक बार। आईजीएसटी मैंडेटरी है, सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी लेना पड़ेगा। किससे सेट ऑफ करूं बेटा, आईजीएसटी, पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा। अगर बच गया सीजीएसटी से भी सेट ऑफ कर सकता हूं, एसजीएसटी से भी सेट ऑफ कर सकता हूं, किसी से भी किसी भी रेशो में एट द ऑप्शन ऑफ टैक्स पेयर कुछ भी कर सकता हूं बेटा। मैं 100% सी से भी कर सकता हूं, 100% एस से भी कर सकता हूं, 50-50, 60-40, 70-30, 80-20। क्लासरूम डिस्कशन के लिए 50-50% कंसीडर करेंगे। हाँ, नोट डाल के आ जाएंगे, हमने लिया 50-50 है, अल्टरनेटिवली ये किसी भी रेशो में हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद बेटा आपका सीजीएसटी। सी तभी पिक करेंगे जब आई पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। सी पहले किससे सेट ऑफ करेंगे बेटा, सी से, बच गया तो आई से। तीसरे नंबर पे पिक करते हैं बेटा एसजीएसटी, एस पहले, एस से, बच गया तो आई से। नेक्स्ट इसके बाद बेटा यूटीजीएसटी, एस या यू में से एक बारी में एक ही होता है, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। यूटीजीएसटी पहले, यूटीजीएसटी से बच गया आईजीएसटी, और लास्ट लेते हैं बेटा कंपनसेटरी सेस। कंपनसेटरी सेस केवल और केवल विद कंपनसेटरी सेस। ठीक है, दो टाइप की सप्लाई पढ़ाई थी, इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट होती है लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होने चाहिए बेटा। इंट्रास्टेट लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट में होने चाहिए। इंट्रास्टेट में अगर स्टेट है दो टैक्स लगते हैं, सी प्लस एस, यूनियन टेरिटरी है सी प्लस यू। इंटरस्टेट में एक ही टैक्स लगता है आईजीएसटी। इसकी प्रैक्टिस चल रही थी, होमवर्क दिया था बेटा, हो गए थे सारे, होमवर्क करा था। क्या हुई, क्या दुख है बेटा, दुख बता पहले। शांत, मैंने कहां तक करा दिया, ऑनलाइन भी कोई है नहीं है। यथार्थ भाई, यथार्थ का मतलब क्या होता है, जैन साहब। चलो क्वेश्चन नंबर, मैंने कहां तक करा दिए थे, 5वां हो गया था क्लास में जो मैंने करा दिए थे। 6th आपने घर पे ट्राई करा है बेटा, आंसर एक बार जरा कंपैरिजन कर लेना। अब की बात, डीलर कहां का है, हरियाणा। इंफॉर्मेशन दे रहा है जुलाई की, परचेज हरियाणा से, सेल दिल्ली में। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 3 काम करने होते हैं। पहला परचेज का टैक्स, दूसरा सेल का टैक्स, तीसरा आपस में सेट ऑफ। बोलो जल्दी जल्दी, कहां से परचेज हुई है, हरियाणा वाला हरियाणा से परचेजेस करके लाया। कितने की, ये खुद भी हरियाणा का है ना, क्या लगेगा, 9% ईच। 90 का सी, 90 एस। सेल कहां करी है, सेल इन दिल्ली। लो हैंग हो गया, हो गया। कितने की सेल हुई है भाई, 15 लाख। क्या लगेगा, कितना परसेंट, 18, बोलना 270। अब जो देना होता है उसको लिख लो, क्या देना है भाई, आईजीएसटी। क्या लिखते हैं, जीएसटी
पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई 2,70,000। ऑनलाइन वालों बेटा ट्राई भी किए थे, आगे बोलो। लेस क्या करते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट दुनिया वाले किस नाम से जानते हैं? जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई। बेटा आप शांत हो जा। इनवर्ड सप्लाई पे सबसे पहले ये लिखना, चाहे ना भी हो लिखना, अपने पास नहीं है होता ले लेते। उसके बाद है कितना? 90,000। उसके बाद वो भी है। चलो आई किससे सेट ऑफ करता? आई से, एच नहीं। सी पहले किससे सेट ऑफ? सी से, है नहीं, बचा हुआ लैप्स आई से सेट ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद एस, पहले एस से बच जाए तो आई से, एस है ही नहीं। ये आ गई बेटा अपनी नेट जीएसटी लाइबिलिटी 90,000। कब तक जमा करानी है? अगले महीने की 20 तारीख। वो पूरा टेप रिकॉर्डर बजाओ। अगले महीने की 11 तारीख GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल। अगले महीने की 20 तारीख GSTR 3B रिटर्न है, सेल परचेज दोनों की डिटेल। 20 तारीख को ही ये टैक्स जाएगा, अदरवाइज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम शैल अप्लाई। तो ये नालायक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 6 का आंसर आएगा IGST 90। क्या जमा कराना है? IGST 90,000। सर मैंने व्हाट्सएप पे डाउट पूछा था 7 और 8 से रिलेटेड। भाई कॉल कर लिया कर। और कभी ये भी हो जाए ना कि व्हाट्सएप सीन हो गया, तो ये मत समझियो, मैंने देखा है वो ऑफिस के डेस्कटॉप पे खुला रहता है, 7 से 9 सीधा कॉल। ये व्हाट्सएप भेज के टाइम पास मत करना। और कहीं आपको लगे सर सीन भी हो गया, रिप्लाई नहीं करा, कितने रूड हो सकता है मैंने ना देखा हो बेटा, वो ऑफिस के डेस्कटॉप पे खुला रहता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 7 पे आओ। जो भी डाउट हो मैं अभी ले रहा हूं ना, सारे मैं कराऊंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन 7 तेजी से। कहाँ के हैं साहब ये? दिल्ली के। सितंबर की इंफॉर्मेशन है। परचेज कर रहे हैं दिल्ली से 10 लाख की, 60% दिल्ली में बेच दिया 25% प्रॉफिट पे, 40% भी दिल्ली में बेच दिया 50% प्रॉफिट पे। जीएसटी रेट 5%। इसमें कुछ फंसे होंगे नालायक। पहले मुझे जरा परचेज बताओ। बड़ा शोर कर रहा भाई, बंद कर इसको। कितने की? 10 लाख। दिल्ली की दिल्ली है, सी और एस कितना कितना? 2.5। ये तो मैं निकाल लूंगा। और ये सामने स्क्रीन पे ध्यान दो। $10 लाख का 60-40 करूं या 10,50,000 का 60-40 करूं? इस क्वेश्चन में सेल प्राइस मिसिंग है, बाकी सब में सेल प्राइस दे रखे थे बेटा, इसमें सेल प्राइस निकालना है। वो कह रहा है जी 60% दिल्ली में बिका 25% के मार्जिन पे, 40% भी दिल्ली में बिका 50% के मार्जिन पे। बेटा 10 लाख का 60-40 या 10,50,000 का? 10 लाख। क्यों? क्योंकि हमने 10 से कर दिया, काटा पीटी करने का मन है नहीं। सिंपल सी बात, टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। 10 लाख का 60-40 करना है तो सेंटर में लेते हैं 10 लाख, 60% कहां बिका है?
मत बताओ। अरे कहाँ बिका है? दिल्ली 40। तो बोलो नालायक को, नींद आ जाएगी, लो पढ़ रहे हो। चलो 60% की वैल्यू ऑफ परचेज बताओ। 6 लाख। प्रॉफिट साइलेंट होता है तो कॉस्ट पे। कहीं इसमें भी स्मार्ट बन जाओ कि हम सेल प्राइस पे ले लें। 25% ऑफ। इस क्वेश्चन में ये सेल प्राइस मिस था, 7.5। कहाँ बिका है? दिल्ली। क्या लगेगा? टोटल 5 है, 2.5 बता बेटा। 18,000। तो ऐसे बोलो 18,000 750। ये क्या मतलब है? चलो अब पता लगा रहा हूँ बेटा, पता लगाते ही बताता हूँ। इधर आ, जल्दी चल नालायक। वैल्यू ऑफ परचेज 40%। प्रॉफिट 50% का प्रॉफिट, हद दूरी है। सेल प्राइस 6 लाख। ये भी दिल्ली की दिल्ली है। 15। सर एग्जाम में डायग्राम बना सकते हैं? हाँ। तुम पूछोगे पक्का? इससे पहले मैं ही बता दूं, सर हम भी क्या ऐसे ही प्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। परचेज का टैक्स आ गया, सेल का टैक्स आ गया, अब इसको क्या करना होता है? सेट ऑफ। ठीक है, क्या सिखाया था? आउटपुट पे जो देना है वो लिख लिया करो। आउटपुट पे जो देना है वो लिख लिया करो। जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई टोटल कर लो भाई। 18 15 33। नहीं आया, कुछ है ही नहीं। माइनस आईटीसी सबसे पहले, आई एच नहीं, फिर सी एगा 25,000, फिर उसके बाद एस एगा 25। सी से एस, एस से, ये आंसर आएगा। नेट जीएसटी लाइबिलिटी सी जमा करवाना है 8,750, एस जमा कराना है 8,750। बता बेटा। भाई अकाउंट क्या कहता है, मुझे क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं बेटा, दूर दूर तक। इट्स ए मैटर ऑफ चांस, दोनों सेम ग्रुप में है, बाकी इससे अलावा कोई लेना देना नहीं। टैक्स की कहानी टैक्स के हिसाब से चल, अकाउंट्स के हिसाब से चलेगा, सिवाय निराशा के कुछ हाथ नहीं लगेगा। ठीक है ना? टैक्स में टैक्स के हिसाब से चल। अकाउंट्स में सीखेगा डे टू डे बेसिस पे डेप्रिसिएशन। अप्रैल में खरीदा, दिसंबर में एसेट बेच दी, अकाउंट सिखाएगा 9 महीने का डेप्रिसिएशन। इनकम टैक्स से चपेट पड़ेगी, 1 रुपये का डेप्रिसिएशन नहीं है। डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे मिलते हैं, एसेट पोसेशन में हो। इनकम टैक्स की कहानी अलग है। ठीक है, और पूछो। मत पूछो, चलो आगे चलो एक लेवल अब। दिल्ली का डीलर परचेज कर रहा है दिल्ली से, कुछ बेच रहा है दिल्ली में 60-30, कुछ अनसोल्ड है। अनसोल्ड का क्या करा मैं वो देखना चाहता हूं। ओए 7 में कोई क्वेरी ऑनलाइन नहीं? ओके लिखो। सेवन में बेटा किंतु परंतु। चलो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8।
दिल्ली का डीलर दिल्ली से परचेज करके लाया 10 लाख की, क्या लगा होगा? सी और एस। क्या रेट है? 5 है। 2.5 ईच। कितना होता है बेटा? 25 का सी, 25 का एस। ठीक है। फिर ये 10 लाख वाली परचेजेस को हमने बेचा है। परसेंटेज बोलना क्या क्या थी? पिछला क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। गुड मॉर्निंग। 60, 30 और 10। ये सेल अनसोल्ड। और जरूरी थोड़ी ना सारा माल बिक जाए, स्टॉक भी तो बचता है, क्लोजिंग स्टॉक। चलो पहले 60% को निपटाओ। परचेज प्राइस बोलो 6 लाख। प्रॉफिट बोलो, बोल भाई। प्रॉफिट बोल, शॉर्टकट 4 महीने आगे ले जाता है। 210। सेल प्राइस बता। दिल्ली में बिका है, दिल्ली वाले ने दिल्ली में बेचा है। सी एस 2.5, 2.5, 20,250, 20,250। समझ में आ रहा है कि मैं अपने आप खुश हो रहा हूं? ये मुद्दे कहीं तुम लिखते ही चले जाओ, पता ही ना चले हो क्या रहा है। हाँ गुड, घर से करके आया बेटा तू, शाबाश। परचेज प्राइस 3 लाख। कितने के प्रॉफिट पे बेचा है? 50%। अरे भाई मुझे पूरी इंफॉर्मेशन दो ना। सेल प्राइस 4.5। ये कहाँ बिका है? दिल्ली की दिल्ली, लोकल सेल है, लोकल। टाई 11,250, 11,250। भाई इसका क्या करा है? कोई सप्लाई ही नहीं हुई, कोई सप्लाई ही नहीं हुई तो कोई जीएसटी नहीं। सर ये तो बच गया फिर। कभी तो बिकेगा। इस महीने नहीं बिका सर, हम केवल इस महीने का डाटा देख रहे हैं क्या? हाँ, हम केवल बेटा इस महीने का डाटा देख रहे हैं। तो इस महीने स्टॉक का कुछ नहीं होगा जो अनसोल्ड रह गया। इस महीने स्टॉक का कुछ नहीं होगा जो अनसोल्ड रह गया। तो जब बिकेगा तब देख लेंगे। नो सप्लाई, नो जीएसटी। मेकिंग सेंस? बोलो। जो जो देना होता है, क्या क्या देना है भाई? सी और एस। टोटल कर लेना। जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई 31,500 माइनस आईटीसी। सबसे पहले क्वेश्चन में है, उसके बाद है, उसके बाद एक मिनट किससे पूछूं? आपसे ही। पूरा 25,000 का आईटीसी मिले या 25,000 का 90% जितना बिका है? सेल कितनी हुई है? 90। 10% तो अनसोल्ड है ना। मुझे बोलने दो एक बार, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। आईटीसी पूरा 100% मिलता है या आईटीसी भी उस प्रपोर्शन में मिलता है जिस प्रपोर्शन में सेल हुई है? अगर आप बोलोगे आईटीसी तो पूरे मिलते हैं तो आंसर पूरा 25,000 मिलेगा। और अगर आप बोलते हो कि नहीं नहीं सेल ही 90% हुई है तो आईटीसी भी 90% क्लेम करो। मन क्या कहता है? ईमानदारी से समस्या समझ में आई है? क्योंकि मुझे पता है फॉर्मेट आपके दिमाग में सेट हो चुके हैं। परचेज सेल आपस में सेट ऑफ। ये पता नहीं तुमने सोचा भी नहीं सोचा घर पे जाके।
बोल बेटा, तू वो छोड़, क्वेश्चन बता क्या है। 100% ITC या 90% ITC? बोल बेटा 90, जो तू कह दे वो, चाहे गलत पढ़ाना पड़ जाए। 100 क्यों? क्योंकि उसने 90 बोल दिया, मैं 100, आंसर तो कोई एक ही होना है भाई। 90 क्यों? 100 के साथ है, नहीं कोई नहीं। आंसर इज टोटल 100%। आंसर इज टोटल। परचेज के टैक्स सेल के टाइम सेट ऑफ होते हैं इन प्रपोर्शनेट टू सेल, ऐसा कुछ नहीं है। परचेज के टैक्स सेल के टाइम क्या हो जाते हैं बेटा? सेट ऑफ होते हैं इन प्रपोर्शनेट टू सेल, ऐसा कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं। पूरे 100% एलिजिबल हैं, ठीक है। चलो बोलो। नेट GST लाइबिलिटी 6500। GST बेटा मंथली एक्सरसाइज है। GST मंथली एक्सरसाइज है। एक महीने की परचेज, एक उसी महीने की सेल और मंथ एंड पे आपस में सेट ऑफ होती है। लॉ ने 20 दिन दे दिए सेट ऑफ करने के, करता रहे, 20 तारीख को जाके टैक्स पे कर दियो। इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं ना, 20 दिन मिल गए, सेट ऑफ करता रहे एक महीने वाले को बेटा। एक महीने की परचेज, उस महीने की सेल आपस में क्या होती है? सेट ऑफ होती है। कोई साल का डाटा नहीं, कोई 6 महीने नहीं। GST मंथली एक्सरसाइज है। ऑनलाइन क्लियर बेटा? साल में कभी होगा ही नहीं बेटा, मंथली चलेगा, हमेशा मंथली। Shall I move on? Shall I move on? अगले क्वेश्चन में बस एक चीज सिखानी है। दिल्ली में ही परचेज है, दिल्ली में ही सेल है। 4 गुड्स हैं, ABCD। कॉन्सेप्ट क्या है? ऊपर ध्यान दो। बिग बाजार है, ट्राउजर भी खरीद रहा है, शर्ट भी खरीद रहा है, स्टेशनरी भी बेच रहा है, टेक्सटाइल आर्टिकल चादरें भी बेच रहा है, बेडशीट भी। हजारों चीज परचेज हो सकती है। दिमाग में कोई भी मॉल की इमेज दिमाग में सेट कर लो बेटा। हजारों चीज परचेज हो सकती हैं, हजारों चीज सेल हो सकती हैं। मैंने केवल 4 ली हैं, ABCD। मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं। A का A से ही सेट ऑफ मिलेगा, B का B से ही सेट ऑफ मिलेगा, C से ही सेट ऑफ मिलेगा, D से ही सेट ऑफ मिलेगा, या मंथ का टोटल देखते हैं। एक महीने का परचेज का टोटल, उस महीने का सेल का टोटल आपस में सेट ऑफ कर दो। क्या चलता है? क्वेश्चन होता है थ्योरेटिकल। 1-to-1 correlation between input and output is necessary for claiming ITC or not? क्वेश्चन ध्यान से। 1-to-1 correlation between input and output is necessary for the purpose of claiming ITC। अगर मैं बोलता हूं कि 1-to-1 correlation जरूरी है, तो इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं A का ITC A से मिलेगा, B का B से मिलेगा, C का C से, D का D से। और अगर मैं बोलता हूं 1-to-1 correlation जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब इन टोटलिटी आपस में क्या होते हैं? ये सेट ऑफ होते हैं। आंसर 1-to-1 correlation between input and output is not necessary at all। बात भी ठीक है बेटा। बिग बाजार दिमाग में लाओ, हजारों चीज बेच रहा है, तो हजारों का इनपुट, उतनी सेल हो रही होंगी, वो तो पागल हो जाएगा। एक एक चीज को अगर आपस में सेट ऑफ करेगा। मंथली एक्सरसाइज है, जितनी भी परचेज हैं उन सबका टोटल, जितनी भी सेल हैं उन सबका टोटल, और मंथ एंड पे आपस में क्या कर दो? सेट ऑफ कर दो। ठीक है, तो जो लाइन बोल रहा हूं वो लिख लेना, फिर उसके बाद आंसर स्टार्ट करता हूं। 1-to-1 correlation, 1-to-1 correlation
1-to-1 correlation between input and output is not necessary for the purpose of claiming ITC. One-to-one correlation between input and output is not necessary one-to-one correlation between input and output is not necessary for the purpose of ITC. टोटल एक्सरसाइज है, महीने का टोटल महीने के टोटल से, परचेज का टोटल सेल के टोटल से आपस में सेट ऑफ होता है। इस चीज की प्रैक्टिस है, बाकी तो सेम मैथमेटिक्स है बेटा। अब एक काम करते हैं, मैं चारों को इकट्ठा ले लेता हूं, रेट अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी, वैल्यू ऑफ परचेज देखना बेटा, 10 लाख, 10, 6, 9, 2। दिल्ली की दिल्ली है तो क्या लगेगा बेटा? ए का रेट बताओ, ए का टोटल रेट कितना है? तो 2.5, 2.5। बी का टोटल रेट बताओ, सी ये भी 18, डी चारों इकट्ठे हो गए, सेल भी इसके नीचे ले लेते हैं। बोलो 15, मत बोलो 15, 8, मैं अपने आप कर लूंगा। 15, 8, 12, 2.5। भाई कंबाइन कैसे कर देगा, रेट अलग अलग है। सी एस परचेज पे भी CGST SGST, सेल पे भी सी और एस। प्रोडक्ट मल्टीपल हो सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, हजारों इनवर्ड सप्लाई हो सकती है बेटा। वैभव जलान क्लासेस चेयर खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, डेस्कटॉप ले रहे हैं, साउंड सिस्टम है, सबके रेट अलग अलग है। परचेज का टोटल करते रहो बस। चलो जी, जो जो देना होता है वो लिखना होता है। लिख लिया? बोलो। GST पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, चारों का टोटल कर लो बेटा। 1, ठीक है, माइनस
ITC IH नहीं होता, देख लेते। C है राउंड फिगर 2 लाख राउंड फिगर नहीं, नहीं राउंड फिगर ही तो है। चलो सी से कोई सी बच जाता तो ऐसे कर सकता हूं, नहीं पाप हो जाएगा। 67,500 का CGST, 67,500 का SGST। 1-to-1 correlation is not necessary at all, पॉसिबल भी नहीं है। ऑनलाइन क्लियर है बेटा? ओके लिखो। डंडन हटा दूं? बोल बेटा, माइक दो भाई। बढ़िया सी क्वेरी पूछिए बेटा। सर जैसे किसी फर्म की जीएसटी की लायबिलिटी बन रही है 1 लाख रुपए, इस क्वेश्चन में क्वेरी बताना। इसमें नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ जनरल। वैसे तो जो तू सोच रहा है मैंने सब क्वेश्चन बना रखे हैं, ठीक। कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और अगर जल्दी है तो फिर भी पूछ, कहीं तुझे लगा मुझे ना पता हो। दोबारा दे भाई, बता। सर जैसे जीएसटी की लायबिलिटी 1 लाख रुपए। 1 मिनट रुक जा। VJC इसकी GST लायबिलिटी आउटवर्ड की, आउटवर्ड की है कौन 1 सा लाख रुपए। टैक्स बता, कौन सा? कोई सा भी ले लो सर, आईजीएसटी ले लो। IGST देना है VJC को कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख। आगे बता। अब सर अगर ये नहीं देगी तो टैक्स वो इंटरेस्ट लग जाएगा 18%। अगर ये नहीं देंगे 18% पर एनम के हिसाब से ब्याज का मीटर चालू है। हाँ, तो ये नकली परचेज दिखा देंगे, जीएसटी भी देना नहीं पड़ेगा, इनपुट मिल जाएगा। हाँ, तो बोगस और परचेज बाद में लॉस बाय फायर दिखा देंगे। अब आगे बोलने तो थे। बोगस परचेज होती है, बिल्कुल होती है। बोगस परचेजेस होती हैं, बिल्कुल होती है। क्लास में चरित्र निर्माण की बातें, मैं एक्चुअल परचेज सिखाऊंगा, एक्चुअल सेल दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आगे पीछे हो जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा आगे से हट भाई, उसकी शक्ल नहीं दिख रही। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में तो क्या होता है, घर का मोबाइल ऑफिस में दिखा देते हैं। आपका जो मोबाइल है आपके पापा ने ऑफिस में दिखा रखा होगा, 18% का ITC मिल जाएगा। ठीक है, मैं क्लास में बेटा मैं तो जेन्युइन सिखाऊंगा ना, मैं थोड़ी ना चोरी सिखाऊंगा। ठीक है सर। बोगस परचेज बिल्कुल होती है। सर आप करते हो पता नहीं, पर होती है। हर कोई कर लेता है भाई थोड़ी बहुत, पर रीजनेबल होनी चाहिए। समझ में आया? हाँ। चलो, ऐसी चीज जो ऑफिस में खप जाए, जो लगे कि हाँ भाई मोबाइल खप जाएगा ऑफिस में। अब तुम मोबाइल लेके आ गए 20, ऑफिस में दिखा दिए 20 के 20। भाई मोबाइल बेचने का काम थोड़ी ना है, डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा बेटा। और फिर जितना बोगस है ना वो सारा रिकवर करते हैं अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। ओके सर। सर इसकी फिजिकल चेकिंग होती है क्या? नहीं, रैंडम बेसिस पे पकड़ते हैं वो, एक एक केस चेक नहीं होता। पर जिसको पकड़ लेते हैं फिर तसल्ली से बेटा सर्फ एक्सल लगा के धोते हैं फिर वो। और बाकी पकड़ में आते हैं CA के ऑडिटर। हम भी तो बैठे हैं, मैं कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूँ तो मैं वहाँ क्या चाय पीने जा रहा हूँ क्या? तो मेरा काम ही ये है। ऑडिट में आर्टिकल को ले गया, मैं एक आर्टिकल की ड्यूटी लगा दी, चल भाई तू परचेज के पीछे पड़ जा। एक की ड्यूटी लगा दी, तू सेल के पीछे पड़ जा। क्या क्या समझ में आया? ऑडिट फाइंडिंग शाम को लिख के दे दे, फिर मैं देखता हूँ। एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कई बार तो बिल देख के पता चल जाता है नकली पाएगा। समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी क्लास में बेटा मैं सब कुछ जेन्युइन सिखाऊंगा। मैलाफाइड चीजें अपने आप पकड़ में आ जाएंगी कि ऐसे भी हो सकता है, वैसे बिल्कुल होता है कि बोगस परचेज दिखा दो टैक्स बच जाएगा। और पूछो, चलो चलो। क्वेश्चन नंबर 10, 2 परचेज हैं, 1 सेल है, रेट ऑफ GST 5% है। जल्दी जल्दी। हम कहाँ के हैं? दिल्ली के। तो दिल्ली वाला दिल्ली से खरीद के लाया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 10। एक तो दिल्ली से, लो दूसरे तरीके से प्रेजेंट करता हूं। और कहां से खरीदी है इसने? हरियाणा। कैसे मर्जी प्रेजेंट कर लेना,
परचेज प्राइस, बोलना भाई। दिल्ली वाला 10 लाख, दिल्ली वाले में क्या लगेगा? हरियाणा वाले में आई। रेट बोलना 5, तो सी और एस तो बल्कि यहां लिख देता हूं, नहीं आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। 2.5 2.5 आई 5 कितना हो गया? 25,000 सी, 25,000 एस, 80,000 आई। सर हमने दोनों को अलग अलग दिखा दिया, कैसे मर्जी कर लो यार। पहले परचेज फ्रॉम दिल्ली उसका निकाल लो, फिर परचेज फ्रॉम हरियाणा उस पर निकाल लो, कैसे मर्जी। चलो जी, सेल एक ही है, सेल एक ही है दिल्ली में 40 लाख की, सेल एक ही है दिल्ली में 40 लाख। क्या लगेगा? एक लाख। आउटपुट पे जो देना होता है उसको लिख लो, आउटपुट पे जो देना होता है वो लिखा जाता है। आउटपुट पे देना है सी और एस, जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितनी? 1 लाख, 1 लाख माइनस परचेज का टैक्स सबसे पहले है 80, उसके बाद सी कितना था, उसके बाद पहले आई को 100% खत्म करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। पहले आई को 100% खत्म करना पड़ेगा। लो बताओ, ये आंसर नहीं, लो इसको मैं हटा देता हूं। आई सबसे पहले आउटपुट के आई से सेट ऑफ होगा, इस क्वेश्चन में नहीं है। बच जाए सी से भी कर सकता हूं, एस से भी, किसी से भी, किसी भी रेशो में। पर क्लासरूम के लिए क्या डिस्कशन हुआ था? 50-50। कानून नहीं है, इस सब में सिमिट्री लाने के लिए कि हम सब एक ही तरफ चलें। सर मैं 50 और 30 करना चाहता हूं, यू कैन डू सो। सर मैं 60 और 20 करना चाहता हूं, यू कैन डू सो। 70 और 10 करना चाहता हूं, यू कैन डू सो। आपके ऊपर है। नोट डालना पड़ेगा, तो इस पे नोट डालेंगे हम, नोट 1। नोट क्या डलेगा? हमने 50-50 लिया है, अल्टरनेटिवली किसी भी रेशो में हो सकता है। सी, सी से एस, एस से नेट जीएसटी लाइबिलिटी 35,000, और ये नोट डाल देना। ITC of IGST is taken 50% each towards C and S. Alternatively, it may be taken in any ratio at the option of taxpayer. दोबारा, ITC of IGST is taken 50% each towards CGST and SGST. Alternatively, it may be taken in any ratio at the option of taxpayer.
क्लियर? हटा दूं? 11th में परचेज भी दो हैं, एक दिल्ली से एक हरियाणा से। सेल भी दो हैं, दिल्ली और आसाम। हम कहाँ के हैं? जल्दी से करो। परचेज के टैक्स निकालो, सेल के करो। नहीं लिखते रह जाओगे, नकल मारते रह जाओगे। होमवर्क दिया था, करके आए? तो फिर मैं कराता हूँ भाई। शांत, चुप जाना लायक। बोले पिछले वाले क्वेश्चन में अगर IGST पूरा 80 में यहां ले लेता तो फिर CGST में 20 क्लेम कर पाता। 5 का CGST कैरी फॉरवर्ड होता। बच्चे की क्वेरी सुनो। सर मैं पूरा का पूरा 80 यहां लेना चाह रहा हूं, मेरा मन है, कर सकते हैं, लॉ में अलाउड है। पूरा 80 उसने यहां ले लिया तो फिर C कितना सेट ऑफ कर पाता? 20,000। जो 5,000 बच गया, ये उसकी ट्रीटमेंट पूछना चाह रहा है। रिफंड कुछ नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड करो, अगले महीने क्या होगा, काम आएगा। रिफंड कभी नहीं होते, कैरी फॉरवर्ड। आगे वो भी क्वेश्चन आएंगे कैरी फॉरवर्ड के। चलो 11th बताओ। हम कहाँ के थे? दिल्ली के। चलो पहले परचेज बताना कहाँ कहाँ हुई है। दिल्ली, हरियाणा। परचेज प्राइस बताइए भाई। 10 लाख, 15 लाख। दिल्ली वाले में तो लगेगा भाई C और S, उसमें लगेगा I। रेट बताना। 18, 9, 9, 18, 90, 90, 15, 18, 270। सेल भी यही निपटा दूं या चलो अलग से ले लेते हैं। सेल कहाँ कहाँ हुई है? कुछ दिल्ली में बेची है, कुछ आसाम वाले को बेची है भाई। सेल प्राइस 20 लाख, 18 लाख। दिल्ली वाले को जो बेची है उस पे तो लगेगा C और S, आसाम वाले पे I। एक 80, 18 8 326, 24, 18, 18, 324। नालायक से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो। चलो जी, अब जो जो देना है उसको लिखो। क्या क्या देना है भाई? I भी देना है, C भी देना है, S भी देना है। GST कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी पहली क्लास हो आज, लास्ट क्लास में आया नहीं था वो? चले जाना भाई, समझ में नहीं आएगा। GST पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, जल्दी जल्दी। 324, 81, 81 माइनस ITC। सबसे पहले I है 270, C S 90 ईच। I पहले I से बच जाता तो C से भी कर देता, S से भी करना पड़ता। बिना उसको नलीफाई करे आगे नहीं जा सकता था, पर बचा ही नहीं। C पहले
सी से बचाई नहीं, एस पहले एस से बचाई नहीं। नेट जीएसटी लाइबिलिटी 54,000 ये जमा कराओ, 90,000 ये जमा कराओ, ये कितना 90 ये। सर ये जमा कैसे होते हैं? आरटीजीएस कर सकते हैं, एनईएफटी आगे भी और सिखा दूँ ना, डेट वेट तो याद हो गई, मोड ऑफ पेमेंट। ये जमा कराने हैं, कैश में लेके मत पहुंच जाना, लो जी टैक्स। लेके जाएं तो किसके पास जाएं? लो जी 54,000 का टैक्स किसके पास लेके जाऊं? मोदी के पास। बैंकिंग चैनल से जमा होते हैं। सर बैंक के कौन कौन से मोड ऑफ पेमेंट हैं, अगले कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, आगे के चैप्टरों में आएंगे। अब ये जमा भी तो कराना है ना। आरटीजीएस कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं। बैंकिंग चैनल में जितने भी होते हैं सब अलाउड है। आरटीजीएस क्या होता है पता नहीं, पता हो तो बहुत बढ़िया। आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग जो है सब, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सबके थ्रू क्या कर सकते हैं आप? पे कर सकते हैं। पे होता है बैंक में। ये भी तो पता हो कि पे करना है, जाऊं कहां पर लेके पैसा लेके? आईसीआई पे पहुंच जाऊं? कहां जाए लेके? बैंक में। ठीक है, चलो पूछो, यहां तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले बेटा हम हैं या चले गए? इन चैप्टर से विश्वास उठ गया हो? ये धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है। 12th करो जल्दी से। परचेज करी 90 लाख की, 20% दिल्ली में बेची, 15% आसाम में, रेट ऑफ जीएसटी 18, बाकी की इंफॉर्मेशन नहीं दी, अनसोल्ड होगी। बाकी की इंफॉर्मेशन नहीं है तो बेटा अनसोल्ड। जल्दी जल्दी। दिल्ली वाला दिल्ली से परचेज करके लाया, यही निपटा दूं? ये छोड़ो, तुम्हारी क्वेरी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर बताओ। 12। परचेज फ्रॉम दिल्ली, जल्दी बोलो। 90 लाख। दिल्ली वाला दिल्ली से लाया है, सी और एस। अठारह टोटल है, 9% ईच। 9 9 81। चलो जी, 90 लाख को इसका 20% तो दिल्ली में बिका है, 90 लाख का 15% आसाम में बिका है, बाकी 85 की इंफॉर्मेशन नहीं है कहाँ बिका है, अनसोल्ड। ये नहीं है कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, हमारी ईगो हर्ट होगी हम छोड़ के आ जाएंगे। इंफॉर्मेशन नहीं दे रही इसका मतलब अनसोल्ड है वो। सर इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, कंप्लीट है। चलो 20% का सेल प्राइस दे रखा है, नहीं दे रखा है? सेल प्राइस ही दे रखा है सीधा। कितने में बिका है? 20 लाख। दिल्ली की दिल्ली बिका है तो भाई सी और एस कितना कितना? 9 9 180 180। 15 कितने में बिका है भाई? मेरे से पूछ बेटा, तो मेरे से पूछना, फीस तो मुझे पे करेगा। डाउट उससे पूछ रहा, बता। ले और बता, कॉन्सेप्ट पे रहे यार। वो भी उससे पूछ रहा है, बता। सीधा मेरे से पूछता, बेचारे को अपना ही नहीं पता, उसको परसों के डर में बैठा है वो, क्या होगा। परसों आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है? तो लग रहा है हम आ जाएंगे इंटर में।
आओ परसों देखते हैं। चला, इस पे क्या लगेगा? आई 18 324। अनसोल्ड का मतलब कोई सप्लाई नहीं हुई। कोई सप्लाई नहीं हुई तो कोई जीएसटी नहीं, अभी नहीं। वो जब बिकेगा तब देख लेंगे, इस महीने नहीं बिका। ठीक है। आउटपुट पे क्या क्या देना है? जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। जल्दी जल्दी बोलो। 324, 180, 180 माइनस आईटीसी। सबसे पहले नहीं है, इल्ले नील। सी बहुत है, 8 10 कितना बताना। सी पहले बच जाए तो करना पड़ेगा, मेरी इच्छा है। सी पहले सी से कर दिया, बच गया तो आई से करना ही पड़ेगा, या मेरी ऑप्शन पे है करना ही पड़ेगा? बोलो। 324। सर अब भी बच गया सी, लैप्स, रिफंड, कैरी फॉरवर्ड। कितने टाइम के लिए? जब तक पूरा सेट ऑफ ना हो जाए। कोई लाइफ नहीं है इसकी, बस कैरी फॉरवर्ड करते रहो जब तक पूरा सेट ऑफ ना हो जाए। चलो एस बोलो, एस। चिल्लड़ 180। नेट जीएसटी लाइबिलिटी इस महीने कुछ नहीं देना है इसे। जरा बोलना इसका सरप्लस आईटीसी क्या क्या बच गया? सी कितना बच गया? बेटा कैसे आया? 3 6 8 10 में से ये और ये माइनस, शाबाश। एस कितना बचा? 630। क्या ट्रीटमेंट होगी? फॉर नेक्स्ट मंथ। सर रिफंड दिलवा दो गवर्नमेंट से। नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं होता। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें सरप्लस आईटीसी आया है। कोई दिक्कत नहीं, अगले महीने कैरी फॉरवर्ड। सर अगले महीने इसका क्या होगा? एक बार सामने स्क्रीन पे ध्यान दो, ऐसे भी क्वेश्चन है। अगले महीने इसका क्या होगा? यहां जोड़ देना। अगले महीने क्या होगा? यहां जुड़ जाएगा। क्वेश्चन आएंगे ऐसे भी दिखाऊंगा। इसमें कोई दिक्कत? नालायक सा क्वेश्चन बेटा, सबसे सिंपल पेपर टेक्स्ट। चलो 13। एक रॉ मटेरियल ए लिया, रॉ मटेरियल बी लिया, उससे फाइनल प्रोडक्ट बना के बेच दिया। परचेज 18 और 40 पे है, सेल 5 पे है। हो सकता है? जूता इंडस्ट्री, इनवर्ड सप्लाई 18 पे है, जूते की सेल 5 पे है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट जो बनता है 5 पे, परचेज कितने पे आ रही है? 18 पे। फिलहाल हमें तो क्या मतलब है, हमें तो परचेज सेल आपस में सेट ऑफ। हम है कहाँ के? मुंबई। मुंबई इज इन महाराष्ट्र। चलो 2 परचेज हैं, 1 सेल है, तो पहले परचेज ले लो यार। 13। रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल
बी बोलना साहब, 5 7 लोकल है, दोनों लोकल है ना। ए का क्या रेट है? ए 2.5, बोलो। मतलब भाई तूने 5 कहाँ से ले लिया? ये गलती 4 महीने आगे ले जाएगी नालायक। ए का रेट बता। ए ले हैंग हो गया। नाइन %, 5 लाख का 9%। चल जा भाई चल जा। पैंतालीस 20%। थैंक यू। चलो बड़ी मेहनत से बताया भाई। सेल कहां पर हुई है? सेल दिल्ली। मुंबई वाला दिल्ली में सेल कर रहा है। कितने की? यार ये हैंग क्यों हो रहा है बेटा? 15। मुंबई वाला दिल्ली में सेल कर रहा है, क्या लगेगा? अरे लगेगा कौन सा टैक्स? आई। चलो शुरू हो जाओ। आउटपुट पे क्या देना है? आई। जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितना? माइनस आईटीसी, सबसे पहले आई नील, सी 185, एस ओए सी भी आई से सेट ऑफ हो सकता है, एस भी आई से सेट ऑफ हो सकता है। पहले किसको करूं? सी मैंडेटरी है, करना पड़ेगा। एस को सेट ऑफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पढ़ती तो कर सकता था। सर क्या बिना सी को यूज करे एस कर सकता हूं यूज? नो, पहले सी। चलो नेट जीएसटी लाइबिलिटी नील, सरप्लस आईटीसी, एक तो बच गया सी, कितना? एस सारा बच गया। क्या ट्रीटमेंट? कैरी फॉरवर्ड। क्या बताएं बेटा, हैंग हो गया फिर। बेटा समझ आ रही है? भागम भाग तो नहीं हो रही है? कॉन्फिडेंस आ रहा है? अगला करो, सारा डैमेज हो जाएगा कॉन्फिडेंस। ट्राई करो अगला। होमवर्क दिया था ये वाला भी? ये कर रहा है वैसे? चलो 2 मिनट में एक बार चेक करने दो। क्या आंसर आया इसका? नील हो गई। आईटीसी सरप्लस आ रहा है, वो निकाला नहीं। अब सोल्व कर, जल्दी करो। स्टेप 1 परचेज, स्टेप 2 सेल, स्टेप 3 सेट ऑफ। क्वेश्चन नंबर बोलना।
परचेज फ्रॉम गुजरात, हाउ मच? हम कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, लोकल। रेट बोलो। सेल कहाँ पर हुई है? कितने की? ठीक है। जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड पे क्या क्या देना है? कितना कितना? 360, 360। अब ध्यान देना, माइनस आईटीसी। सबसे पहला आईजीएसटी का कोई ओपनिंग बैलेंस है? 1,00,000 लिख दो। सर ये कहाँ से आया? पिछले महीने का कैरी फॉरवर्ड था, इस महीने ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ गया। पिछले महीने का कैरी फॉरवर्ड इस महीने ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। इस महीने का नहीं है ये पीछे का कैरी फॉरवर्ड हो गया है। सेकंड, सी सामने स्क्रीन पे ध्यान दो, हाईलाइट कर देना हाईलाइटर हो तो। ओपनिंग बैलेंस है 80,000 प्लस ड्यूरिंग द मंथ है 270। ओपनिंग बैलेंस है 80, ड्यूरिंग द मंथ है 270। तो सीजीएसटी में टोटल कितना हो गया? बस एक ये नई चीज है, जो बैलेंसेस होते हैं वो पर्टिकुलर हेड में ऐड हो जाते हैं। तीसरा, एसजीएसटी का ओपनिंग भी है 60, ड्यूरिंग द मंथ भी है, टोटल 33। पहले आई सेट ऑफ करना पड़ेगा, बाउंड हूं मैं, कर किसी से भी सकता हूं, पर हम क्या करेंगे? आधा आधा। और वो नोट डाल के आ जाना। अब मैं लिखवाऊंगा नहीं बेटा वो कि हमने 50-50 लिया है, अल्टरनेटिवली किसी भी रेशो में। उसके बाद सी कितना? उसके बाद एस नेट जीएसटी लाइबिलिटी निल, सरप्लस आईटीसी, सरप्लस आईटीसी, आईजीएसटी का सरप्लस कुछ नहीं बचा, सी बच गया, एस बच गया 20। कितनी मर्जी प्रैक्टिस करते रहो यार। सेल, परचेज, सॉरी पहला परचेज, फिर सेल और फिर आपस में सेट ऑफ। ठीक है। मैक्सिमम परेशान करेगा ओपनिंग बैलेंस, वो यहां एडजस्ट होते हैं। अब स्पीड देखनी है आपकी बेटा 15। मल्टीपल आइटम है, मल्टीपल, परेशान मत होना। परचेज और सेल और फिर आपस में सेट ऑफ। एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा 8-8 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 15, 11:50 हो रही है बेटा, 12 बजे तक निपटा देना, इससे ऊपर नहीं। 10 मिनट बहुत होती है।
मैं हिंट बार बार दे रहा हूँ, परचेज के टैक्स निकाल लो, स्टेप 1। स्टेप 2 सेल के टैक्स। सर मल्टीपल टाइप की परचेजेज हैं, कितनी भी हो, क्वेश्चन लेंदी होगा पर कॉन्सेप्ट वही रहेगा। स्टेप 1 परचेजेस के टैक्स, स्टेप 2 सेल्स के टैक्स, स्टेप 3 आपस में सेट ऑफ, स्यापा खत्म। परचेज में एक तो रॉ मटेरियल है, एक मशीनरी है, एक एडवर्टीजमेंट सर्विस ली है, कुछ भी हो। हम कहाँ के हैं? दिल्ली के। एडवर्टीजमेंट सर्विस की बेटा लोकेशन नहीं लिखी मैंने, दिल्ली मान लो, मैं लोकेशन लिखना भूल गया, दिल्ली। एडवर्टीजमेंट सर्विस कहाँ से ली है लिखना भूल गया था, दिल्ली कर दो। स्टेप 1 परचेज का टैक्स, जितनी परचेजेज हो सब पे अलग अलग निकाल लो। स्टेप 2 सेल के टैक्स, जितने सेल हैं उस पे अलग अलग निकाल लो। स्टेप 3 आपस में सेट ऑफ। ट्राई करना, मेरी वेट मत करना बेटा, नहीं नकल मारते रह जाओगे, सीख नहीं पाओगे। आया आंसर, कर दिया। दिल्ली वाला गुजरात से लाया है, क्या लगेगा? IGST 5%, कितना होता है?
7.5 लाख। फिर दिल्ली वाला मुंबई से मशीनरी लाया है, मशीन कितने की आई है? 1 करोड़ की। इसके ऊपर भी क्या लगेगा? IGST 18 लाख। फिर इसने एडवर्टीजमेंट सर्विस ली है, दिल्ली वाले ने दिल्ली से सर्विस ली है 50 लाख की। इस पे क्या लगेगा बेटा? C और S। रेट कितना है? 18, 9% ईच। ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई बेटा आपकी परचेज। सेल, एक दिल्ली में एक यूपी में, इकट्ठा कर देता हूं। सेल प्राइस 25 लाख, 35 लाख। दिल्ली वाले पे तो लगेगा भाई C और S। यूपी वाले पे लगेगा I 6 लाख 30। यही हुआ होगा। अब क्या क्या देना है? I देना है, C देना है, S देना है। GST पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई 36, 225, 225 माइनस ITC। सबसे पहला IGST का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और ड्यूरिंग द मंथ 7.5 ये 18 ये। ओपनिंग 1 लाख है बेटा, ड्यूरिंग द मंथ 7.5 लाख प्लस 18 लाख, टोटल बताओ 26, 50। ओपनिंग बैलेंस को यहाँ एडजस्ट करते हैं। उसके बाद सी का ओपनिंग है 1.5 लाख प्लस 4.5 का ड्यूरिंग द मंथ है। हाउ मच? एस ओपनिंग है 80 और हाउ मच? सबसे पहले किसको? आई लेना ही पड़ेगा, और इतना ज़्यादा है तीनों को सेट ऑफ कर जाएगा ये। आई पहले आई से बच जाए, किसी से भी कर सकता हूँ, मेरे पास सफिशिएंट है। सर आपने बोला था 50-50, अरे बहुत ज़्यादा है वो। 50-50 जब करना था जब कम होता है, बाकियों की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। नेट बोल बेटा। सर
पहले सीजीएसटी को करने के लिए सीजीएसटी से ले लेते हैं। भाई पहले इसको खत्म करना होता है ना। अच्छा, पर सर जो पीछे आपने लिखवाया था वो लिखाया था सीजीएसटी को खत्म करने पहले सी पे तब आएंगे जब आई खत्म हो जाए, ये भी तो बोला था ना। सारा सुनना होता है ना बेटा। अधूरी नॉलेज इक्वलेंट टू हाफ मर्डर। ओके सर। आपने आधा तो सुन लिया, सी पहले सी से सेट ऑफ होता है, वो तो मैं अब भी बोल रहा हूँ, पर मैं सी पे ही तब आऊंगा जब आई खत्म हो जाएगा, ओके सर। है ना। सॉरी बोलो। चलो, बच्चे की क्वेरी है सर आपने पढ़ाया था सी सी से सेट ऑफ होता है, मैं अब फिर पढ़ा रहा हूँ सी सी से होता है, पर मैं ये भी पढ़ा रहा हूँ सी पे तब आएंगे जब आई खत्म हो जाएगा। चलो ये बोलो अब, नील नील नील, सरप्लस आईटीसी बोलो, सरप्लस आई भी बचा हुआ है कितना, 15। बताओ कितना ज्यादा है। सी भी बचा, सी तो सारा ही बच गया, एस सारा ही बच गया। गवर्नमेंट के पास जाओ रिफंड लेने, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। कितने, 4 साल 6 साल, इनफाइनाइट, जब तक ये पूरा सेट ऑफ ना हो जाए बुक्स में कैरी फॉरवर्ड करते रहो। सर रिफंड दिलवा दो, नहीं मिलेगा। सर अगर बिजनेस बंद हो जाए अगले ही महीने तो क्या हो, फिर मिल जाता है रिफंड। ये भी तो हो सकता है अगले महीने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, अगले महीने बिजनेस ही बंद, फिर रिफंड मिल जाता है। नहीं आया समझ में, पक्का। अगला करो जल्दी से। आप अपनी क्लासेस बना देना, दीपक जैन हटा दो, अपना नाम लिख दो। सर कितनी सारी परचेज हैं, इनवर्ड सप्लाई का मतलब परचेज, कहीं तुम भी तो रट्टू तोते हो, परचेज नाम से ढूंढो। सर 5 परचेज हैं, कितनी मर्जी हो। ये है कहाँ के, एग्जाम में जरूरी नहीं है दिल्ली आए, और मुझे नहीं पता कौन सा स्टेट होगा, अपने आप को उस स्टेट में मान लेना। सर तो ओके है बेटा, जल्दी कर। क्लास के ऊपर बनाया है ये। चेयर खरीदी दिल्ली से, लैपटॉप खरीद के लाए पंजाब से, प्रोजेक्टर वैकॉम यूपी से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस ली महाराष्ट्र वाले से, एडवर्टीजमेंट सर्विस ली हरियाणा वाले से, पूरे इंडिया घूम गए और बच्चे पढ़ा रहे हैं दिल्ली में। जो जो गुड्स हैं उसके ऊपर 5%, जो जो सर्विस हैं उसके ऊपर 18%। ये कर दिया तो महापंडित मान लिए जाओगे तुम टैक्स के, नहीं तुम्हारे कुछ नहीं समझ में आ रहा। आंसर बताओ मुझे जल्दी जल्दी जल्दी। ऑनलाइन बेटा आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, रुक तो जाना, लायक क्वेश्चन देखने दे कितने, तो बहुत जल्दी करो, आज ही निपटाना है ये।
आज घर जाके बेटा जिन जिन के फादर के बिजनेस हैं उनके पीछे पड़ जाना, फरवरी की परचेज बताओ, फरवरी की सेल बताओ, हम सेट ऑफ करके बताएंगे। पीछे पड़ जाना उनके, 20 तारीख को उनका टैक्स जाना है उनका, उससे पहले उनके पीछे पड़ जाओ, खुश हो जाएंगे बेटा वो, नालायक पढ़े लिखे हैं। क्या आंसर आया? जल्दी कर, टूटे हाथ से कर रहा है, जल्दी कर। कैलकुलेटर अलाउड है भाई, दिमाग मत लगाओ। सर 5 टाइप की परचेज हैं, कितनी मर्जी हो। मैं 5 इकट्ठी लेता हूं। सबसे पहले क्या था? चेयर कहाँ से थी? मैंने। फिर है लैपटॉप पंजाब, मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ बेटा, उसी में टाइम लगेगा। फिर है प्रोजेक्टर यूपी, फिर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट महाराष्ट्र, और लास्ट में एडवर्टीजमेंट सर्विस हरियाणा। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 50,000, 3 लाख। लोकल है तो CORS, इंटरस्टेट है तो आई। दिल्ली की दिल्ली से चेयर, चेयर गुड्स है, गुड्स के ऊपर रेट कितना है? 5, कितना हो जाएगा भाई? 2.5C 2.5S, 5,000। लैपटॉप गुड्स है और पंजाब से है 5%। प्रोजेक्टर गुड्स है, यूपी से है 5%। सॉफ्टवेयर सर्विस है, महाराष्ट्र से है 18%। एडवर्टीजमेंट सर्विस है IGST 18%, 54,000। सारी परचेज आ गई। परचेजेस चेक कर लो बेटा। चेयर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर गुड्स हैं, सॉफ्टवेयर, एडवर्टीजमेंट सर्विस है। चलो आउटवर्ड सप्लाई बोलो, सेल। वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इस महीने 10 लाख की कोचिंग सर्विस दी, दिल्ली की दिल्ली, सी और सर्विस है कोचिंग 9% ईच।
परचेज की इंफॉर्मेशन आ गई बेटा अपने पास, सेल की इंफॉर्मेशन आ गई अपने पास। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं इनको? सेट ऑफ। सेट ऑफ करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था। जो जो देना है पहले उसको लिख लो, सी देना है और एस। जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, 90 का सी देना है, 90 का एस देना है, माइनस आईटीसी आईजीएसटी। ओपनिंग बैलेंस है 30,000 प्लस 5,000, 25,000, 9,000, 54,000। एक बार सारे लिख देता हूँ। 5, 25, 9 और हाउ मच? 1,23। 1,23,000। ठीक है जी, 1,23 हो गया बेटा आपका आई। सी बोलो, सी का ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ सी 50 ड्यूरिंग द मंथ, चिल्लड़ टोटल 55। उसके बाद बोलो एस कितना? यही है। एक बार सामने स्क्रीन पे ध्यान दो। कई बार क्वेश्चन बोलता है कंप्यूट जीएसटी लायबिलिटी इन सच अ मैनर दैट कैश आउटफ्लो इज मिनिमम। जीएसटी लायबिलिटी इस हिसाब से निकालो कि आपका कैश आपको कम से कम देना पड़े। स्क्रीन पे एक बार सामने। वैसे तो मैंने क्या सिखाया था, इसको क्या कर दो 50-50। मैंने क्या सिखाया था, इसको क्या कर दो 50-50। अगर मैं इसको 50-50 करता हूं, स्क्रीन पे देखो कितना हो जाएगा ये, लिख लो आप, मैं दोनों प्रेजेंटेशन दे दूंगा। 61,500, 61,500। ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं बेटा किस पे? सी पे। सी पहले किससे? सी से। पूरा 55 यूज कर नहीं पा रहा, 28,500। रिमेनिंग क्या हो जाएगा ये? कैरी फॉरवर्ड। एस एस से है ही 13। नेट जीएसटी लायबिलिटी बोलना, ये नील। सरप्लस आईटीसी आई नील सी एस ट्रीटमेंट ठीक है। कई बार कैसे आता है मैं वो बताता हूं। अब पहले यहां तक देख लो। इसमें कोई पॉइंट रिपीट करना हो, पक्का 5 मिनट फोकस रखना। एक क्वेश्चन बनाओ। ये कौन सा क्वेश्चन था? कोई 15, कोई 16, 16 था ना। क्वेश्चन 16A आप लिखो। बोल बेटा, बिना माइक के बोल। क्वेरी बोल, क्या है वैसे बोल। सीजीएसटी को पहले सीजीएसटी से करते हैं ना, ये क्वेरी बेटा तेरे पड़ोसी की थी। अरे पहले किसको सेट ऑफ करते हैं? जो मैं पूछ रहा हूं केवल उसका आंसर देती रहे, दुनियादारी से बाहर निकल। उस ऑर्डर पे जा, ऑर्डर
सबसे पहले किसे पिक करते हैं? IGST। सबसे पहले उसे खत्म करना होता है, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। तो पहले बेटा तुझे ये क्लेम करना पड़ेगा। पहले किसको क्लेम करना पड़ेगा? बस जो मैं पूछ रहा हूं उसके आंसर देती रहे। IGST। आई पहले किससे सेट ऑफ करूं? आई से, है नहीं। उसके बाद C या S, किसी से भी किसी भी रेशो में, ये तो था क्लासरूम के लिए 50-50। आई सेट ऑफ करने के बाद मैं C पे जाऊंगा। आप कह रहे हो जी पहले डायरेक्ट इसको लो, C को C से, पर उससे पहले आई खत्म करना होता है। डायरेक्ट C पे जंप नहीं कर सकता। फिर लास्ट क्लास में क्या सिखा रहा था बेटा मैं? ये जो ये मैंने लिखा था, वो स्लाइड ही हट गई। वो जो ऑर्डर लिखवाया था, नंबर 1 प्रेफरेंस किसकी? आई की। तो अगर आप पहले C को कर जाओगे तो फिर तो वो गलत हो जाएगा ना। आपके हिसाब से तो फर्स्ट प्रेफरेंस C की हो जाएगी। क्या चीज समझ नहीं आ रही? मैंने नोट में लिखवाया था C पहले C से करते हैं, बच जाए तो I से। अब जो मैं बोल रहा हूं वो लाइन को याद करने में क्या दिक्कत है? C पे तब जाते हैं जब I खत्म हो जाता है। ये भी तो मैं कुछ बोल रहा हूँ। C पे जाते ही जब है जब I खत्म हो जाता है। अब आप एक लाइन के पीछे पड़ गए जी। C पहले C से सेट ऑफ होता है, पहले I तो खत्म हो। अभी भी नहीं आया, दोबारा बोल बेटा। I को पहले खत्म करना है, उसके बाद C पे जाना है। अब मुझे ये बता, बिना I को खत्म करे मैं C पे कैसे जाऊं? कौन सा क्वेश्चन था? ये रहा, ये था, अगला था। आप एक लाइन को पीछे पड़ गए। C से होता है, मैं अब भी बोल रहा हूं C से होता है, पर C तक पहुंचने के लिए पहले I खत्म करना पड़ेगा। दोबारा बोल। ओ माय गॉड, मेरे बुक्स में I है, C है, S है। पहले किसको पिक करूं? तो मैं IGST तो पिक कर रहा हूं पहले। प्लीज तेज बोल, माइक दे बेटा। सर CGST को सेट ऑफ करने के लिए अगर पहले हम CGST लेंगे, आप बोल रहे हो कि पहले IGST को ही दोनों मतलब रेशो में बांट दो 50-50 करके, IGST ख़त्म कर दो पूरा। फिर आपने कहा है कि CGST का जो रिमेनिंग बचेगा वो IGST से करना है, पर ये नहीं बोला मैंने बेटा, तू यही गलत समझ रही है। सबसे पहले I जो लिखवाया था मेरे पास भी है, ये भी शुगर है कि बैकअप है। पिछली स्लाइड, सबसे पहला नोट निकाल। अरे यार, मिल गए। ये भी तो हैंग रहता है ना। वो नोट निकाल बेटा जो मैंने डायग्राम बनवाया था। आगे बाद में चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, नहीं रट भी नहीं पाओगे। ये लिखवाया था ना मैंने। हाँ, इसके नीचे जो है। एक बार बस तू इस पे टिकी रहे बेटा। ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये वैसे ही फर्स्ट नहीं लिखा मैंने। पहले मुझे इसको सेट ऑफ करना पड़ेगा I को। किससे? I से। बच गया तो C से भी, S से भी, किसी से भी, किसी भी रेशो में। पर पहले ये करना पड़ेगा। हाँ। उसके बाद मैं किस पे जाऊंगा? CGST। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये है। हाँ। किससे? C से। अब उस क्वेश्चन में मैंने क्या करा है? पहले आपने CGST को सेट ऑफ करने के लिए I को यूज किया है। मैंडेटरी है क्योंकि यहां लिखा हुआ है पहले I करना है। सर रिमेनिंग कैन बी सेट ऑफ, मतलब शैल लिख ले कैन को, अरे पर अगर कैन में दिक्कत आ रही है तो सर नीचे जो आपने रिमेनिंग लिखवाया उसको काट दूंगा, मतलब जो रिमेनिंग IGST। क्लास के बाद आ बेटा, नहीं जिसके समझ में आया ना वो भूल जाएंगे। एक लाइन जो मैं बोल रहा हूं उसको पीछे पीछे बोलती रहे बस। I पहले I से,
बच गया तो मेरी इच्छा है, चाहे मैं सी से कर दूं चाहे एस से कर दूं। ओके सर। तू कह रही है जी पहले मैं सी को सी से करूंगी, अरे पहले फर्स्ट को तो निपटा भाई। मैं बिना फाउंडेशन क्लियर करे इंटर में बैठूंगी, भाई फाउंडेशन में बैठना पड़ेगा। सर आपने बोला है इंटर में 50 चाहिए, बेटा फाउंडेशन भी तो क्लियर कर। सर हम तो अभी इंटर में बैठे हैं, प्रोविजनल बैठे हैं, परसों पता चलेगा। आप ठीक है इंटर में 50 चाहिए, पर वो तब चाहिए जब फाउंडेशन क्लियर हो। क्लास के बाद आ बेटा, समझ में तेरे अब भी नहीं आया? एक जगह दिमाग जाके रुक गया, और ऐसा कभी हो जाए ना, आज मत पढ़ियो इसको, कल अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर भी ना आए क्लास से पहले, क्लास के बाद मैं बैठा होता हूँ, क्लियर जरूर करियो, ये नहीं इरिटेशन हो जाएगी। हाँ, एक जगह दिमाग स्टक हो गया ना बेटा, मैं कुछ सिखा रहा था मैं ही भूल गया। 16A क्या बना रहा था? हाँ, क्वेश्चन लिखो एक, कंप्यूट नेट जीएसटी लाइबिलिटी in such a manner so as cash outflow is minimum। जीएसटी लाइबिलिटी इस तरीके से निकालो कि आपका कैश कम से कम लगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में कैश कितना देना पड़ रहा है? 15,500। ऊपर वाले क्वेश्चन में कैश कितना देना पड़ रहा है? 15,500। वो कह रहा है इस हिसाब से निकालो, अगर ये भी कम हो सके तो इसको भी कम कर दो। ठीक है, कैसे निकालते हैं स्क्रीन पे देखना, जो जो देना है वो लिखो। स्क्रीन पे देख बेटा, फिर दोबारा जो मैं बोल रहा हूं वर्ड्स पे एम्फेसिस ले, उस वर्ड को दिमाग में सेट कर। जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, बोलना 90, एस ये भी 90, लेस आईटीसी। अब जो बोल रहा हूं उसको सुन बेटा, सबसे पहले मुझे आईटीसी आईजीएसटी का लेना पड़ेगा, ये कानून है, उसके बाद ही मैं नीचे जा सकता हूं। सबसे पहले मुझे आई सेट ऑफ करना ही पड़ेगा। आई का टोटल बता देना, टोटल 1,23। कानून ये है बेटा, बिना इस 1,23 को यूज करे आप आगे जंप नहीं कर सकते, ये कानून है। ठीक है, इसके बाद आप किस पे आओगे? उसके बाद एस, सी बोलो, एस बोलो। अब वो कह रहा है कि लाइबिलिटी मिनिमम रखो, तो पहले तो मुझे ये खत्म करना पड़ेगा, कानून है लाइबिलिटी मिनिमम रखनी है। वैसे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, 50-50, 60-40, 80-20 कुछ भी कर सकते हैं। क्या करें भाई? दिमाग में कैलकुलेशन, ये 55 है, ये 13 है, पहले कर नहीं सकता, पहले करना तो मुझे आई ही पड़ेगा। अगर मैं ऊपर वाले की तरह 50-50 कर दूं तो आंसर कितना आ रहा था? 15,500 कैश में। क्या कोई और तरीका है ये भी कम हो जाए? यस, इसको कम कर लो, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा था ना। मेरे पास ये है सी, भाई सी कितना है मेरे पास? 55। इसको यहां यूज कर लो 45। आई यूज करना है ना, किसी से भी किसी भी रेशियो में आई यूज करना है, किसी से भी किसी भी रेशियो में। मैंने 45 यहां यूज कर लिया, बचा हुआ यूज कर जाओ यहां पर एस में, बोलो एक बार 70। बिना ये करे मैं आगे नहीं जा सकता, बिना आई खत्म करे मैं सी की तरफ मूव नहीं कर सकता। आई खत्म हो गया, अब किस पे चलना पड़ेगा? सी। सी किससे? सी से। समझ आया?
एस किससे, एस से है कितना 13, जरूरत कितने की है, नेट जीएसटी लाइबिलिटी, नेट जीएसटी लाइबिलिटी नील। और अब की बार अगर मैं सरप्लस आईटीसी की, कैश तो कुछ भी नहीं गया ना, ऊपर वाले में कैश कितना जा रहा था 15,500, इसमें कैश कुछ भी नहीं गया, सरप्लस आईटीसी बताओ, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी लिख दिया 10,000, लिखा है बेटा, ध्यान नहीं है तुम्हारा। क्या करूं इसको, अब इस बात पे मत अटक जाना कि सर ने बोला था 50-50, वो जब क्वेश्चन साइलेंट हो। अब की बार क्वेश्चन बोल रहा है कि इस हिसाब से यूज करो कैश आउटफ्लो कम से कम हो, इस हिसाब से यूज करो कि कैश आउटफ्लो कम से कम हो, करती है इस हिसाब से यूज। कैश आउटफ्लो 1 रुपया भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कैश आउटफ्लो मिनिमम होना चाहिए। भाई आप यही कहना चाह रहे हो ना सर मैं इस 45 को 44 कर देता हूं, इसको 46 कर देता हूं, कर दे। कैश आउटफ्लो मिनिमम, ठीक है। आपकी क्वेरी कुछ कुछ क्लियर हुई बेटा, पहले ये खत्म होगा तभी इस पे आऊंगा, बिना इसको खत्म करे इस पे नहीं आ सकता। बोलो, नोट डालने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। नोट तो जब था ना, जब 50-50 मैंने एक एज्यूम करा था, यहां तो मैं एक्चुअल में इसी में ले रहा हूं कि ये मिनिमम आ जाए। नहीं आया, पक्का, अगला करो। 6 नंबर का क्वेश्चन है यार, एग्जैक्ट 6 मिनट लगाना बेटा, इससे ऊपर नहीं। 12, 28, 29 हो गए, चलो 35 तक निपटाना, मैं स्पीड देखना चाह रहा हूं। तो 6 नंबर के क्वेश्चन है, पास करना हो वैसे पास कर दो। चलो सॉल्व करो। ऑनलाइन बच्चे क्या कह रहे हैं, सर ये कैसे कैलकुलेट किया? बेटा मिनिमम निकालना, तू ये समझ आउटपुट पे नील निकालना है, कैसे निकलेगा सॉल्व कर। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, इंटरस्टेट क्या लगेगा, यही निकाल दो यार, कितना हो गया 18% के हिसाब से कर दूं ना। अच्छा रुक जाओ, अच्छा 6 मिनट से पहले ही शुरू हो गया, मैं भी जल्दी। स्टेप वही, स्टेप 1 परचेज, स्टेप 2 सेल, स्टेप 3 सेट ऑफ।
हो गया? बोलना जरा। क्वेश्चन नंबर 15, 17, इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज। एक तो इंटरस्टेट है, कितने की है? इंटरस्टेट पे क्या लगेगा? 180। एक इंट्रास्टेट है, कितनी? इसके ऊपर सेल क्या है? इंटरस्टेट। कोई इंट्रा कह रहा है, कोई इंटर यार। अरे यार सेल थी ये तो। ओहो, मुझे परचेज बताओ बेटा। परचेज बतानी थी ना बच्चे। इनवर्ड सप्लाई, इंट्रा है, इंटर है, इंट्रा कितनी? सी और एस कितना? 9% ईच। अब आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई एक तो है पहले वाली इंटर, कितनी? अमाउंट दूसरा बोलना। इस पे सी और एस। अब आउटपुट पे जो जो देने हैं वो लिखे जाते हैं। आई देना है, सी देना है, एस देना है। जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। आई कितना देना है? माइनस आईटीसी। सबसे पहले आईजीएसटी लेना पड़ेगा, कानून है ये। कितना है? 25,000 ओपनिंग। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग है ही नहीं। 25। सी ओपनिंग 20, 145। एस अब कानून ये है, पहले इसको खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं सी पे जा सकता हूं। आई को खत्म करने के लिए पहले किससे यूज करूं? यहीं खत्म हो गया। बच जाता तो सी से भी कर सकता था, एस से भी कर सकता था। सी से बच जाए तो आई से बच गया, आई से कर दो 40। एस पहले एस से बच जाए तो आई से बच गया। समझ आया ना? सी पहले सी से बच गया तो आई से, एस पहले एस से बच गया तो आई से। ये आंसर आएगा। नेट जीएसटी लायबिलिटी 51 आई, निल निल।
सरप्लस आईटीसी कुछ भी नहीं बचा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है यार। ओके रिपोर्ट। सर प्रैक्टिकली प्रोसेसिंग को ओवर 6 मंथ लग जाते हैं, मतलब थ्योरी वाले पार्ट में जो हम पढ़ रहे हैं, पर प्रैक्टिकली पैसा। बेटा एक बात बताओ, ये पूरी साइकिल साल में एक ही बार घूम रही होगी? परचेज भी रेगुलर हो रही होंगी, सेल भी रेगुलर हो रही होंगी। मारुति उद्योग रॉ मटेरियल खरीद रहा है, कार बना रहा है, कार बनाने को 6 महीने लगते हैं, तो एक कार बना के रुक थोड़ी ना जाता है वो परचेज भी चल रही है, सेल भी चल रही है। बच्चे की क्वेरी ये है, सर ये क्वेश्चन थोड़े हाइपोथिकेट लग रहे हैं। मैन्युफैक्चरर उसी महीने में परचेज करके उसी महीने में सेल कर रहा है, तो बेटा तेरे हिसाब से तो साल में एक बार सेल होएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल हवाई जहाज बना रहा है, सेल कर रहा है, 3 साल बनने में लग रहे हैं, सेल कर रहा है, पर उसकी हर महीने सेल हो रही है, तो प्रोडक्शन तो पहले से चलते आ रहे होंगे। बैच 4 महीने चलना है तो क्या एक ही बैच चल रहा है क्या? चल रहे हैं, पुराने चलते आ रहे हैं भाई। चलो सर अगर मिनिमम नहीं लिखा होता ना बेटा, तो ये लिख करते हम, ये इसमें नहीं लिखा था ना मिनिमम, तो आंसर ये था। मिनिमम लिखा था ना, तो आंसर ये है। ये टाइम पास कर रहे हैं, 12:45 हो जाए किसी तरह, और मैं भी छोड़ूंगा नहीं उससे पहले। बस बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना बेटा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये। 18, 19 जितने भी बच गए इंक्लूडिंग एमसीक्यू। ओके रिपोर्ट। चलो आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।